morning everybody. Myself गिरिराज पाल अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने पिछले बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग प्रीपोजिशंस के यूजेज बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एट, इड, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर इन 6 का यूज बताया था। आज इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए मैं और अन्य प्रीपोजिशंस आपको बता रहा हूं। अपना बिंदु प्रारंभ करें उससे पहले मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रीपोजिशंस में आज सबसे पहले जिन प्रीपोजिशंस मैं बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले हमारा नंबर आता है अबव और बिलो। देखिए, अबव और बिलो क्या होता है। अबव का अर्थ होता है से ऊपर और बिलो का अर्थ होता है से नीचे। इन सभी प्रीपोजिशंस का यूजेज अर्थ के आधार पर किया जाता है, यानी किसी बिंदु को आधार मानकर, जैसे हमने ये बिंदु को आधार माना, ये इससे ऊपर में आता है अबव और इस बिंदु से नीचे जाएंगे इसमें आता है बिलो। ये हमको समझना है, ये जीरो बिंदु है, ये आधार है, इससे ऊपर अबव और नीचे क्या आता है बिलो। समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे द अर्थ इज above our heads and तो मैं आपको वाक्य बता रहा था, द स्काई इज above our heads and the earth is below our feet। सेंटेंस क्या है? स्काई इज above our heads and the earth is below our feet। यानी कि इसमें अर्थ क्या निकलता है कि आकाश हमारे सिर से ऊपर है और पृथ्वी हमारे पैरों के नीचे। above का मतलब से ऊपर, जो बिंदु दिया से ऊपर, बिलो से नीचे। तो above और बिलो, इसके बाद हमारा अगला प्रीपोजिशन आता है, वो है हमारा across, along। ये भी अर्थ के अनुसार चलता है। across, along। देखिए, across का अर्थ है के पार और along का अर्थ होता है के सहारे। किनारे होता है कि सहारे या किनारे। अब इस बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे ये कोई मार्ग है, ये कोई रेलवे लाइन भी हो सकती है, सड़क भी हो सकती है, या फिर इसे हम नदी भी कह सकते हैं। ये एक मार्ग है। अब एक्रॉस और अलोंग को समझेंगे। एक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से निकलकर हम दूसरी साइड में चले जाए, साइड चेंज होना। एक्रॉस के पार और अलोंग में आता है के किनारे किनारे, यानी हम एक ही तरफ चल रहे, साइड चेंज हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अर्थ एक्रॉस और अलोंग। देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार से।
देयर वर मैनी ट्रीज, रेगिस्तान, द रिवर। अब देखो, देयर वर मेनी ट्रीज द रिवर। अब हम देखेंगे यहां पर एक्रॉस आएगा या अलोंग। पेड़ थे, नदी के पार तो नहीं सकते, नदी क्रॉस करते, पेड़ हमेशा नदी के किनारे किनारे होते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे, अलोंग। दूसरा एग्जांपल, द बॉय swam the river and reached the temple. Reached the temple. The boy swam, लड़का तैरा, तैरने वाला अलोंग तैरता है, किनारे किनारे। लेकिन यहां पर दिया है रीच द टेम्पल, मंदिर पहुंचा। यानी उसे मंदिर में पहुंचने के लिए तैरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मंदिर जो था ना, नदी के दूसरे किनारे था, जिस किनारे पर वो खड़ा था उससे दूसरी साइड था, इसलिए उसको तैरने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हम यहां भी हम क्या करेंगे, एक्रॉस, या क्या लगा देंगे, एक्रॉस। तो एक्रॉस का होता है किनारे किनारे, वो अलोंग का होता है के पार। अगला प्रीपोजिशन हमारा आता है एक्रॉस अलोंग के बाद बिटवीन अमॉन्ग, बिटवीन और अमॉन्ग। बिटवीन अमॉन्ग होता है के बीच या के मध्य। अब बिटवीन अमॉन्ग का मतलब यहां पर दिया है के बीच या के मध्य। हम देखेंगे जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति दो के बीच में होती है तब तो बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से अधिक के मध्य हो तो अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। या क्लियर है, इस पर ध्यान रखना है कि दो का मतलब दो ही होता है, या तो दो का नाम होगा या दो की संख्या होगी। अगर कंफ्यूज है तब हम अमॉन्ग का यूज करेंगे, हम दो नहीं मान सकते। देखिए बिटवीन, बिटवीन का इट इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। अमॉन्ग का होता है, अमॉन्ग का मतलब होता है मोर देन टू, दो से अधिक के अर्थ में। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दो के बीच है तब तो बिटवीन लगाएंगे, और दो से अधिक है तो अमॉन्ग का यूज करेंगे। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, रिक्तस्थान हो गया, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स द चिल्ड्रन। अब यहां पर दे चिल्ड्रन दे रखे, हालांकि बच्चे हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर दो स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पर अमॉन्ग का यूज करेंगे। हमने यहां पर अमॉन्ग का यूज किया कि बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए। अगला देखो, राम इज स्लीपिंग, रिक्तस्थान अनिल एंड कमल। यहां पर दो का नाम स्पष्ट दे रखा है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे बिटवीन। तो ओनली फॉर टू,
बिटवीन और मोर देन टू, अमाउंट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा आता है सिंस फॉर। अगला बिंदु आता है सिंस फॉर। सिंस फॉर ये टाइम के अर्थ में करते हैं, टाइम के लिए। देखो प्रेजेंट, पास्ट व फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय से पूर्व, समय से पूर्व सिंस अथवा फॉर का यूज करते हैं। सिंस अथवा फॉर का यूज करते हैं, समय से पूर्व लगाते हैं, फिर उस टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें आता है बजे, वार, महीने का नाम, सन, सुबह और शाम। इस प्रकार से संकेत मिलता है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम समय का बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ टाइम फॉर, फॉर का तो है पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आता है घंटे से, दिनों से, महीनों से, वर्षों से, वर्षों से व सप्ताहों से। समय का दो बात निकल गया, समय का बिंदु और समय की अवधि। पॉइंट ऑफ टाइम इट मीन समय का बिंदु, और पीरियड ऑफ टाइम इट मीन समय की अवधि। अवधि लंबी होती है और बिंदु सुनिश्चित होता है। देखिए सेंटेंस के लिए, जैसे शी हैज बीन लिविंग हेयर पाकिस्तान 1995। आप अनुमान लगा सकते हैं 1995 क्या है? 1995 सन दिया हुआ है, तो यहां पर आएगा सिंस। और जैसे मान लो आपको दे दिया द टीचर हैड बीन टीचिंग देम, द टीचर हैड बीन टीचिंग देम पाकिस्तान 2 आवर्स। 2 घंटे, 2 घंटे लंबे होते हैं। अध्यापक उन्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो क्या द टीचर हैड बीन टीचिंग देम 2 आवर्स, तो यहाँ पर है 4। इस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज करते हैं। आपके ये भी समझ में आया होगा। अगला बिंदु आता है बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए बिसाइड क्या होता है? एक तो बिसाइड और दूसरा बिसाइड्स। करीब करीब दोनों में समानता ही है, शब्द में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के यूज में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हम यह लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे बिसाइड का अर्थ बगल में, बिसाइड मीन्स बगल में,
और बिसाइड्स के अलावा। अगर वाक्य में इस प्रकार का कोई भाव नजर आता है, अर्थ प्रकट होता है, तो हम अर्थ के अनुसार इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। लेकिन अंतर क्या है? देखो, बिसाइड का यूज किया जाता है मध्य में, बिसाइड का यूज मध्य में करते हैं, और बिसाइड्स का यूज होता है वाक्य के प्रारंभ में। ये सबसे बड़ा अंतर है। अगर रिक्त स्थान बीच में आता है तो आप बिसाइड भरेंगे, और शुरू में आता है तो बिसाइड्स भरेंगे। जैसे शी इज सिटिंग, रिक्त स्थान, हर मदर, हर मदर बैठी हुई है अपनी माँ के बगल में। बीच में रिक्त स्थान है, इसलिए यहां पर क्या जाएगा? बिसाइड, वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है। और बिसाइड्स क्या कहता है? बिसाइड्स माई अंकल, ऑल द गेस्ट्स, all the guests attended the function. Besides my uncle, all the guests attended the function. तो आपके समझ में आया होगा बिसाइड और बिसाइड्स। एक ही बात ध्यान करना है, या तो अर्थ की दृष्टि से देखेंगे या फिर अंतर। बीच में बिसाइड्स आता है, शुरू में बिसाइड्स आता है, बीच में बिसाइड आता है। ध्यान रखना। आज मैंने आपको 10 प्रीपोजिशंस आपको बताएं। अबव, बिलो, अक्रॉस, अलोंग, बिटवीन, अमोंग, सिंस, फॉर, बिसाइड और बिसाइड्स। ये 10 प्रीपोजिशन मैंने बताए। शेष आगे के प्रीपोजिशंस अभी बहुत हैं, प्रत्येक को मैं संक्षिप्त में समझाऊंगा, लेकिन ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।